आप सभी को सादर अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। इस पाठ का अंतिम वीडियो है। संविधान बनाते समय हमारे यहाँ स्पष्ट किया गया था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित होंगे, असीमित नहीं होंगे। संविधान के बनते ही समाज में वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे, उन्होंने न्यायालय की शरण लेना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति के लिए विशेष कानूनों से, तो कुछ लोगों ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए न्यायालय की शरण लेनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको इन कानूनों में परेशानी थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो समता के अधिकार के विरुद्ध थे। मगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध करने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि उस समय इनको किसी बात में अवसर नहीं मिलता था और इसी कारण ये पिछड़े हुए थे। तो इनको आरक्षण के माध्यम से अवसर दे करके आगे बढ़ाने की योजना सरकार की थी। तो यहाँ कुछ कानूनों से लोगों को परेशानी हो रही थी, जो इस कानून से लाभान्वित हो रहे थे, जिसमें से खास करके जमींदारी प्रथा उन्मूलन, बेगारी को दूर करने के लिए, किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए ये जमींदारी प्रथा उन्मूलन प्रारंभ किया गया था। और ये कानून जमींदारों को रास नहीं आ रही थी। तो इसके लिए क्या है, किसान अपना पक्ष रख रहे थे सरकार के पास कि ये कानून जो है लाया जाए, और जमींदार कह रहे थे कि ये कानून जो है नहीं लाया जाए। अब समस्या ये थी, एक पक्ष ले रहा था इस कानून का और एक विपक्ष ले रहा था। यदि सरकार इस कानून को ला रही थी तो ये लोग न्यायालय जाकर के जमींदार लोग इस कानून को खारिज करवा दे रहे थे। इसलिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, संविधान में संशोधन किया। प्रथम संशोधन है ये, और इसमें ये प्रस्ताव रखा कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, उन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। और भारत में जो अधिकांश भूमि सुधार कानून हुए हैं उसको इसी 9वीं अनुसूची में रखा गया, ताकि इसके विरुद्ध कोई न्यायालय न जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कानूनी अड़चनें आती रही। जमींदारी प्रथा हालांकि समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन जमींदार लोग कुछ भी करके अपना जो ज़मीन है वो बचाने में सफल हुए। लेकिन काफ़ी हद तक, जैसे हम पढ़े ना पिछले इसमें कि 2 लाख परिवार को जमींदारी प्रथा उन्मूलन से लाभ मिला। तो कुछ हद तक जमींदार भी अपना भूमि बचाने में सफल हो गए, कुछ भी हथकंडा अपना करके। तो कुछ हद तक किसानों को भी इस जमींदारी उन्मूलन प्रथा से लाभ मिला। तो ये भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, जब ये 9वीं अनुसूची में इस कानून को रखा गया था। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार। तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 16 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। तो स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी बच्चों को निःशुल्क तथा गणवेश या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे। तो इसी के कारण 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के तहत रखा गया। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया। और आज वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से बच्चों को शिक्षित करना, ये राज्य सरकार का दायित्व जो है रखा गया है।
और अंतिम है इस पाठ का संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप। तो भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद भारतीय संविधान में कई संशोधन हुए और भारतीय संविधान का विकास जो है लगातार होता गया, जिसमें सबसे पहला शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे करके भारतीय संविधान को विकसित किया गया। इसी क्रम में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 1976 में भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द का अर्थ ये है कि सरकार भारत के लोगों की समानता के लिए प्रयास करती रहेगी, और पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा। फिर इसके बाद और संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप में हम देखते हैं कि ऐसे वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो केस लड़ना चाह रहे हैं, न्यायालय तक उनका केस नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। ये संविधान में बदलाव किया गया। फिर एक और महत्वपूर्ण संविधान में बदलाव किया गया 1992 में, जिसमें अभी तक संविधान में शक्तियों का वितरण में हम देखते हैं कि शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ही थी। तो 73वें और 74वें संविधान में संशोधन होता है और शक्ति का वितरण तीसरे स्तर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। इसमें ग्रामीण स्तर के लिए स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय शासन के लिए शहरी निकाय की व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और शहरी स्तर में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से जनता की भागीदारी शासन सत्ता में अधिक से अधिक हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और इन निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इन संस्थाओं में आरक्षण देकर के आगे आने का अवसर दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, वर्तमान स्थिति में बढ़कर ये लगातार विकसित होता हुआ स्वरूप हम इसमें देख रहे हैं, जिसमें और हम कई उदाहरण दे सकते हैं। जिसमें संविधान में संशोधन हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना, 35A का हटना, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जो कानून था इसको लाया जाना है। कोई भी मुस्लिम महिला को कोई मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक 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 दे करके फ़ोन से ही तलाक देता था, मान्य होता था। तो इसको अब अवैध किया गया और ये 3 तलाक मान्य नहीं होगा, ये सरकार के द्वारा कानून लाया गया है। तो बहुत सारे भारतीय संविधान में संशोधित होते हुए स्वरूप हमको दिखाई देते हैं और संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप हमारे सामने नज़र आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और ये पाठ खत्म हो गया, संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।